अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम है जी आप लोगों को इस चैनल पे। तो हमेशा के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें लेके आता हूँ आपके लिए, और बड़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी ऐसे ही है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे अगर आप किसी की बुक से देखेंगे या मॉडल पेपर से देखेंगे तो चैप्टर 7 के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ 70-80 शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं शेयर करूंगा वो मैं जस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस शेयर करूंगा, और उन्हीं में से पेपर आएगा। उनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं हैं, अच्छी बात यह है कि उनके क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी मौजूद हैं। आपने एक कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और वीडियो देखना शुरू कर देनी है। इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से क्वेश्चंस के आंसर नोट कर सके और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट भी करना है, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे क्लू मिलता रहे कि मेरी वीडियोज़ कैसी जा रही हैं। और इसके अलावा चैप्टर 8, 9, 10, 11 सबकी वीडियो आएंगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड रहें। और इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक फीड वगैरह, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे शेयर कर सकते हैं, तो लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का चक्कर लाजमी लगा लें, वहाँ और भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जो आपके काम आएंगे। पिछले साल का गेस्ट भी मौजूद है, इस साल का गेस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होता जा रहा है, तो पिछले साल का मौजूद है, वो भी आपको हेल्प आउट करेगा काफ़ी ज़्यादा। बाकी आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, उनको देखकर ही मैं नई वीडियोस बनाता हूँ और मैं आंसर्स भी करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक और बात कि मैं वीडियो अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ। समटाइम्स मुझे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आता, रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। तो वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी है, मैं अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन में मैं अपलोड करता हूँ। आपने करना क्या है कि अपने यूट्यूब ब्राउज़र से जस्ट उसकी रेजोल्यूशन चेंज कर लें। आप उसकी पिक्चर क्वालिटी में या उसकी आप जाएं सेटिंग्स में जाके, तो वीडियो क्वालिटी में जाएं, उसको हाई क्वालिटी पे सेट कर दें 720+ पे, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको बताया चैप्टर नंबर 7 के, उनकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, तो लेट्स गो विद मी। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स आ चुके हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की तरफ। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरा तरीका है कंपेयर द हीट चेंजेस ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये देख लें कितनी दफ़ा आया हुआ। लाहौर बोर्ड 2009 में, 11, 15 ग्रुप 2 में, 2018 ग्रुप 1 में, 2022 ग्रुप 2 में आया हुआ है। हियर इज़ द आंसर, आपके सामने है इसका आंसर, और अच्छी रेजोल्यूशन में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आप इसके आंसर को नोट कर ले। बुक में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिए हुए, बल्कि बुक में डिफरेंसेस दिए ही नहीं हुए। बुक में जस्ट डेफिनेशंस दी गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये एग्जांपल्स हैं तो वो ढूंढनी पड़ेंगे आपको। तो यहाँ मैंने प्रॉपर वर्डिंग में जो इनके डिफरेंसेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इनको एज़ इट इज़ कर लें। चलते हैं जी इससे अगले क्वेश्चन पे। दैट वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अच्छा, ये भी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में थोड़ा मतलब डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा इजी करके पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लें, ये बोर्ड में नहीं आया हुआ, लेकिन पॉसिबल है, ये आ भी सकता है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से इसका शॉर्ट में आने का चांस थोड़ा कम होता है। आगे चलते हैं जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रूव दैट, अच्छा ये क्वेश्चन ही कट गया, चले मैं बोल देता हूँ वैसे ही। प्रूव दैट बर्निंग ऑफ कैंडल और कोल इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसमें कोल और कैंडल की जगह पे हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी दफ़ा रिपीटेड है। लाहौर बोर्ड 2009 में, 18 में, 2009 में है, 2015 ग्रुप 2 में, 18 ग्रुप 2 में, 19 ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में है। तो दैट्स हाउ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दरमियान में मेरा नाम आ रहा है जी, बी अफसाली एंड बी डिफरेंट, तो
इग्नोर कर दें। इसके नीचे इसका आंसर प्रॉपर वर्डिंग में गिवन है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। आसान सा आंसर मैंने लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको बिल्कुल नहीं ड्रॉप करना आपने। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री। लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 2 में है और 22 के ग्रुप 2 में आया हुआ है। प्रॉपर आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नीचे यहाँ आपकी डिस्प्ले पे मौजूद है, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन स्टेट फंक्शन। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है, तो थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ कहीं कहीं। अच्छा, इस डिफाइन स्टेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लाहौर बोर्ड 2010 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 14 ग्रुप 2 में आया हुआ है, 19 ग्रुप 2 में और 19 ग्रुप 1 में, दोनों में आया हुआ है। आसान सा आंसर है, मैंने यहाँ लिख दिया, बुक में इसका आंसर क्लियर नहीं है, आप यहाँ से कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डिफाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या बला होती है? लाहौर बोर्ड 2006 में आया हुआ है और 2014 ग्रुप 1 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आपने एज इट इज़ इसका आंसर कर लेना है, मैंने प्रॉपर वर्डिंग में लिख दिया। चैप्टर 7 के वैसे क्वेश्चंस तो आसान है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि आपको बुक में से इनके आंसर प्रॉपर पेट ढूंढने पड़ते हैं। मैंने इसी तरह से ज़रा आसान वर्डिंग में और प्रिसाइज वर्डिंग में आंसर लिख दिए हुए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। लाहौर बोर्ड 2010 में आया हुआ है, आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है जी, डिफाइन करें। लाहौर बोर्ड 2013-17 ग्रुप 2 में आया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, तो आप डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, इसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स भी बनती हैं जो मैं आगे कर दी हुई हैं, ये आप देख लें, ये भी इसी के आंसर में ही आगे आएंगी। When heat is applied to a system, some of the parts of the heat go on to increase the internal energy of the system, and rest is utilized in performing work. So, total heat contents mean that the sum of work done in terms of product of pressure, volume relationship and internal energy H is equal to E plus PV। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है आपने। अगर इसका आंसर शॉर्ट में आ जाता है, जस्ट पहली लाइन लिख के ही इसको क्लोज नहीं कर देना, 1 नंबर कट जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट वन इज डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सिंपल है, ये भी, इसका भी ज़्यादा चांस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2007 बस एक दफ़ा ही आया हुआ लाहौर बोर्ड में। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वेयर लीस्ट एट वन एग्जाम्पल। कम से कम एक एग्जाम्पल दें। लाहौर बोर्ड 2012 में आया हुआ है, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एक एग्जाम्पल के साथ बताएं जी। तो लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 1 में और 22 ग्रुप 2 में आया हुआ है, अ बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अब ये है डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। तो देख लें, ये लाहौर बोर्ड में देख लें कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2013 ग्रुप 2 में, 15 ग्रुप 1 में, 17 ग्रुप 1 में। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ मौजूद है, प्रिसाइज आंसर है। दरमियान में मैं आ रहा हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, BF सैलियन बी डिफरेंट, तो मुझे इग्नोर कर दें, आप आगे आंसर की तरफ मूव कर जाएं। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। लाहौर बोर्ड 2012 2022 ग्रुप 1 में आया हुआ है। आंसर जो है ये आपके सामने है, एज इट इज़ इसका आंसर आपने कर लेना है। तो स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं हम। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर बोर्ड 2008 2014 ग्रुप 2 में, 18 ग्रुप 2 में, 22 के ग्रुप 1 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करना है। और इसके बारे में बुक में काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी दी गई और रिएक्शंस भी ज़्यादा दिए गए। आपने ये 3 रिएक्शंस करने हैं जो मैंने लिखे हैं। ख़ास तौर पे इसकी जो वैल्यू है -57.4 किलो जॉल पर मोल, ये वैल्यू अच्छे तरीके से याद करिएगा, ये MCQ में आ जाती है और स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ भी करते हैं।
स्टूडेंट्स इससे अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विद एटलीस्ट वन एग्जांपल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल के साथ बताएं। तो ये लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में दोनों में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे आगे मूव करते हैं जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाई। लाहौर बोर्ड में तो नहीं आया, गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ, तो मैंने लेकिन पेपर इसमें सॉल्व कर दिया हुआ। इसका आंसर आप देख लें, एज इट इज़ आपने लिख देना है, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्टेट द हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ है, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट के हवाले से तो नहीं है। इसमें ज़्यादा चांस लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, शॉर्ट का चांस इसमें से कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चंस। तो सारे के सारे मैंने बता दिए, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। ये मतलब 12 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं, आसान तरीन लैंग्वेज में मैंने लिख दिए हुए हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड हो जाएं और अपने दोस्तों के दरमियान में भी इस लिंक को शेयर करें चैनल के, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक वगैरह पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे शेयर करें। इसी तरह से जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करके मुझे फीडबैक भी देना है और बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इससे अगली वीडियोज़ भी बना सकूँ। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए दुआ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।